अजमेर में 15 दिन पहले हुई एक मस्जिद में मौलाना की हत्या के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि मौलाना की हत्या किसी अपराधी ने नहीं की थी, बल्कि मस्जिद में साथ रहने वाले 6 नाबालिगों ने ही मौलाना माहिर हुसैन की हत्या की थी। पूछताछ में बच्चों ने बताया कि मौलाना मोबाइल पर उन्हें अश्लील वीडियोज दिखाकर उनके साथ पिछले 4 साल से कुकर्म कर रहा था। इसी से परेशान होकर बच्चों ने मौलाना को मार डाला और उसके कत्ल की झूठी कहानी पुलिस को सुनाई। क्या है ये पूरा मामला, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। अप्रैल के महीने में अजमेर के एक मदरसे में मौलाना माहिर हुसैन की हत्या के बाद सनसनी फैल गई थी। ये पता चला था कि कुछ नकाबपोश बदमाशों ने लूट के चक्कर में इस वारदात को अंजाम दिया है, लेकिन पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। दरअसल मदरसे में रहने वाले 6 नाबालिगों ने ही मौलाना को मौत के घाट उतारा था। बच्चों का आरोप है कि मौलाना उनके साथ अश्लील वीडियो दिखाकर दुष्कर्म करता था। इसी वजह से परेशान नाबालिगों ने मौलाना को बूंदी के रायते में नींद की गोलियां डालकर खिलाई। फिर उसके सो जाने के बाद सर पर डंडे से वार किया और रस्सी से गला घोंटकर मौलाना माहिर हुसैन की हत्या कर दी। हमारी टीम ने मस्जिद के पड़ोस में रहने वाली शहनाज से इस मामले पर बात की तो वो भावुक हो गयी और उनका कहना था कि इतने समय से ये बच्चे यातनाएं झेल रहे थे, लेकिन कभी इन लोगों ने किसी को कुछ नहीं बताया, जबकि बच्चे शहनाज के पास आकर बैठा करते थे। साथ ही उन्होंने बताया कि मौलाना बच्चों को किसी के पास ज्यादा देर तक नहीं रहने देता था और बच्चों की काफी पिटाई भी करता था। मस्जिद के पास में रहने वाले लोग भी इस वारदात के बाद खौफजदा है और कई परिवार को नींद भी नहीं आ रही ये सोच के कि मौलाना ने इतना गलत काम किया है। जैसा कि मौलाना को धर्मगुरु मानते हैं, भगवान के रूप में देखा जाता है, जिस तरीके की वो धर्म का ज्ञान देते हैं, तालीम देते हैं, तो ऐसे में जो आसपास के जो लोग हैं वो काफ़ी खौफजदा है और चिंता उनको सता रही है कि क्योंकि उनके बच्चे भी कुछ समय के लिए वहाँ पर जाया करते थे। मेरे साथ में एक आंटी जी हैं जो कि इस मस्जिद के पास में ही रहती हैं। आंटी जी, आपको ये पता पड़ा कि मौलाना ने इतना गंदा काम किया, तो आपके मन में किस तरीके का डर है? डर इस वजह से है सर कि हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, कल को कोई वारदात हमारे साथ भी हो या कोई गलत इंसान इस मस्जिद में आ जाए, वापस से कोई गलत काम हो। हम खुद परेशान हैं इससे, हम छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, और हम तो सब देखते रहते थे, फ़ोनों पे बातें करते रहते थे, ये करते रहते थे, लेकिन हमने कभी कुछ देखा नहीं और हम यहीं रह के भी नहीं पहचान पाए उनको कि कैसे हैं। जैसे मर्डर हो गया था तो आपके जो लोग हैं, पुरुष लोग हैं, वो तो कह रहे थे कि बहुत सज्जन आदमी हैं और इस तरह। जब तक किसी को पता नहीं चला था, खुलासा नहीं हुआ था, जब तक तो हम लोग भी सब कह रहे थे कि हम दुआएं मांग रहे थे कि भाई कहीं उसका पता चले खूनी का कौन है कौन नहीं, पकड़ में आए, नमाज पढ़ेंगे 2 रकात। लेकिन अब पता चलने के बाद तो हम उसको बद्दुआएं दे रहे हैं कि उसको दोज़ख ही मिले, उसको जन्नत तो मिलेगी भी नहीं। इतना गलत काम करा उसने। और वो बच्चे हमारे थे, मेरे पास आते थे रात दिन में, उनको खाने पीने को देती थी उन बच्चों को, वो उन बच्चों को विश्वासती थी, उनके बाल कटवाती थी। मैं ले बच्चों तुम्हारे पास नहीं बेटा तो ले जाओ। अगर ये मालूम होता थोड़ा भी वो बच्चे हमारे को बताते या कुछ पता होता तो हम कुछ करते उनके लिए, लेकिन उसने इतना शातिर था कि उसने कुछ पता ही नहीं चलने दिया। बच्चों को ज़्यादा हमारे इधर आने भी नहीं देता था, खुद के उसमें रखता था। मारता भी इतना बुरा था कि उनके हाथों पे मैंने ज़ख्म देखे हैं बच्चों के। गीली लकड़ी रोज़ तोड़वाते थे नीम की यहाँ से, और उन बच्चों को इतना बुरी तरीके से मारता था कि पूरे ज़ख्म रहते थे हाथ पैरों पे। मदरसे के अंदर इतना गलत मारता था, उनको डरा रखा था बहुत बच्चों को। और वो बच्चे अंदर पढ़ते रहते थे, एक एक बच्चे को बुलाता था वो सबक सुनने के लिए, और फिर क्या होता था ये तो वही जानते हैं बच्चे बेचारे। मामले पर पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने कहा कि मौलाना मोहम्मद माहिर हुसैन की हत्या में इस्तेमाल रस्सी और मौलाना माहिर का मोबाइल बरामद कर लिया गया है। वारदात में 9 से 16 साल तक के बाल अपचारी शामिल हैं, जो वारदात के बाद मनगढ़ंत कहानी से पुलिस को गुमराह कर रहे थे। एसपी बिश्नोई ने बताया कि पिछले 15 दिनों में दिन रात एक करके पुलिस ने वारदात की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस को ये सफलता मिली है। 2 तरफ से बच्चों ने किया और इंश्योर किया कि उनकी मौलाना जी की डेथ हो गई है। उसके बाद उन्होंने मोबाइल को छिपाया, रस्सी को छिपाया, जो लकड़ी का डंडा जो बता रहे थे कि वो हमलावर
मैदान में पटक गए थे, फिर हमने उसको जो है उठाकर दीवार पे रखा, वो भी वहां से बरामद हुआ। और कुछ अन्य साक्ष्य भी आए जिसमें सबूत मिटाने के उन्होंने प्रयास किए, जो मिटा नहीं पाए, वो हमारे फोटोग्राफ में रिकॉर्ड है। एफएसएल की जो फाइंडिंग आई, वो फाइंडिंग भी हमारे इस कहानी को और मजबूती प्रदान करती है। वो भी हमारे उस टाइम आपस में डिस्कशन में वो बात आई थी, उस पॉइंट पर ही हमने कहा भी इन बच्चों के ऊपर हमने संदेह नहीं किया, इनको हमने मासूम मानते हुए और प्रत्यक्ष मानते हुए इनको भी हम एक बार संदेह के घेरे में लेकर एक क्यों न पूछताछ करें, क्योंकि काफ़ी अब हमारे पास इतनी जो एविडेंस आ चुकी थी कि संदेह के घेरे में लिए जा सकते थे, जिस पर टीम ने वापस बुलाकर मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछा। और आपको बता दूं कि आज मोबाइल भी बरामद हो गया है और वो रस्सी जो उन्होंने पेड़ पे फेंकी थी, वो रस्सी भी बरामद हो गई है। झंडा वहाँ से बरामद हो ही गया था और एफएसएल ने जो उन्हें साक्ष्य जुटाए हैं वहाँ से, वो भी हमारे इस कहानी को पूरी पुष्टि करते हैं। तो कुल मिलाकर 6 जो विधि से संगत बालक है उनको निरुद्ध किया गया है। और ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, लेकिन क्योंकि मर्डर ब्लाइंड था तो हमारी प्रायोरिटी थी, पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है, दिन रात एक करते हुए उन्होंने जो है इसकी पूरा ये वर्कआउट किया। फिलहाल इन बच्चों को अजमेर राजकीय संप्रेषण एवं किशोर गृह में रखा गया है। यहाँ बच्चों के लिए अलग अलग एक्टिविटीज कराई जाती हैं, जिसमें योगा, काउंसलिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग, आउटडोर इंडोर गेम्स और लाइब्रेरी में किताबें पढ़ना जैसी चीजें शामिल हैं। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि इन बच्चों को दोबारा समाज में रहने के लायक बनाया जा सके। अभिषेक जी, हाल में ही एक मौलाना का मर्डर हुआ था, वो उनके भी बच्चे यहाँ पर 6 बालक यहाँ पर हैं। क्या उनका किस तरीके से है? 2-1 दिन हो गए, कैसे रह रहे हैं, क्या? नहीं, बच्चे आए हैं, अभी बच्चों को से आते ही हम, क्योंकि बच्चा खुद ही इतने ट्रॉमा से झेल के आता है, ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए बहुत एक अजीब चीज़ें होती है। अब उसने चाहे किसी घटना को अंजाम दिया या नहीं दिया, ये न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, इसमें हमारा कोई वो नहीं होता। हमें तो बच्चे आए हैं, बच्चे को आते ही हम बहुत सेफ एनवायरनमेंट उसको देते हैं, चाइल्डली एनवायरनमेंट उनको दिया जाता है, बच्चे को खेलने कूदने में बिजी एंगेज किया जाता है ताकि उस बच्चा उस ट्रॉमा से बाहर आए और स्लो बच्चा उस चीज़ से बाहर निकलता है। और बाकी जो चीज़ें हैं उसका जो निर्धारण जो करना है वो न्यायालय का, माननीय न्यायालय का वो क्षेत्राधिकार है, तो वहाँ पर जांच का विद्रोह है वो। अभिषेक जी, 6 में से कम कितनी उम्र का है और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी उम्र का है? अभी कम से कम बच्चे जो है 9 साल का है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा 16 साल का है, तो ये बच्चे हैं। मस्जिद के पास रहने वाले हाजी मोहम्मद शरीफ अब्बासी भी इस मौलाना की शर्मनाक घटना के बाद सदमे में हैं। उनका कहना है कि मौलाना की हरकत उनके समाज के लिए डूब मरने की बात है। इतना गंदा काम मौलाना ने किया। उस मौलाना को सभी एक धर्मगुरु के रूप में मानते थे और उसी मौलाना ने मस्जिद में पढ़ने वाले मासूम बच्चों के साथ घिनौना काम किया। एनडीटीवी राजस्थान के लिए अजमेर से पवन अटारिया की रिपोर्ट। 25 अप्रैल की वो खौफनाक रात जहां अजमेर के दौरई स्थित कंचन नगर मस्जिद में मौलाना को छोटे छोटे नाबालिग बच्चों ने मौत के घाट उतार दिया। पुलिस द्वारा बताया जा रहा है नाबालिग बच्चों का मौलाना सेक्सुअल हैरेसमेंट किया करता था। इस बात से नाराज बच्चों ने एक राय होकर 25 अप्रैल की रात को रायता बनाया। रायते में नींद की गोलियां मिलाई और पीसकर उसको मिला दी और मौलाना को पिला दिया। जब मौलाना को गहरी नींद आ गई, उस पर डंडों से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। अप्रैल की रात को इसी किचन में, इन्हीं बर्तनों में जो रायता बनाया गया था, नींद की गोलियां मिलाई गई थी, वो ये परिसर है। यहाँ के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से जब बूंदी का रायता कटोरी में लेकर बच्चे यहाँ से गए और अपने जो मौलाना हैं, जो उन्हें उर्दू की तामील दिया करते थे, यहाँ पर जो मौलाना है लेटे हुए थे, उनको यहाँ पर नींद में ही जो रायता है वो पिलाया गया। एक बार मौलाना ने मना भी कर दिया, दूसरी बार जिद करने पर बच्चों के यहाँ पर उसे पिलाया गया और कुछ समय बाद ही वो गहरी नींद में आ गए और उसके बाद बच्चों ने एक राय होकर डंडों से वार कर मौलाना को मौत के घाट उतार दिया। उससे पहले रस्सी से भी गला घोटना बताया जा रहा है। ये मौलाना का कमरा है।
ये पूरा परिसर है, यहीं पर जो बच्चे हैं वो रहा करते थे। और ये जो स्थान है इसमें मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बच्चे उर्दू की तालीम लिया करते थे और नमाज अदा भी यहीं इसी जगह पर हुआ करती थी, दुआ भी यहीं पर हुआ करती थी। यहाँ पर जो पड़ोस में रहने वाले हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, ये एकाएक जो पूरी घटना घटी, क्या आपको लगा था कि बच्चों के साथ मौलाना है जो सेक्सुअल हैरेसमेंट करा था? कभी किसी बच्चों ने आपके आके बोला हो या किसी आसपास के लोगों को कभी कुछ इशारा किया हो कि मौलाना जी ऐसे करते हैं? नहीं, ऐसा कभी बच्चों ने हमें बताया नहीं, और अगर ऐसा बताते तो हम ही उस मौलाना को मार डालते हैं। बच्चों ने कभी भी नहीं बचाया। बच्चों को वो मार के बेइंतहा पीटता था जानवरों के जैसे, और उन बच्चों के दिल के अंदर इतना खौफ था कि वो मौलाना के प्रति, अपने गुरु के प्रति वो एक भी शब्द हम लोगों को नहीं बोल पाए कभी भी। हम लोगों को उन बच्चों के साथ में काफ़ी अच्छा लगाव था, लेकिन फिर भी उन बच्चों ने हमारे को कभी कुछ नहीं बताया। जी, ये थे अब्बासी जी जो कि इस मस्जिद के जस्ट पास वाले मकान में रहते हैं। इनका एक गंभीर आरोप भी है, बड़ा आरोप भी है, और जांच का भी ये तथ्य यहाँ पर इस खबर के मार्फत बता रहे हैं कि जो बच्चे पूर्व में पढ़ चुके, जो मौलाना माहिर के 6 साल के कार्यकाल में जो बच्चे यहाँ से तालीम लेकर जा चुके हैं, उनका रिकॉर्ड भी पता किया जाए। क्या उन बच्चों के साथ भी मौलाना ने गलत काम तो नहीं किया था? एनडीटीवी राजस्थान, अजमेर से पवन अटारिया।